दबदबा, रुतबा, रुआब यही है बिल्कुल। कि एक 15,000 की नौकरी करने वाला आज करोड़ों का मालिक है। और दिखाइए मनीष रंजन का ये घर। अब तो परिजन कह रहे हैं ना, अब तो परिजन सीधे सीधे बिहार पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं। मनीष रंजन को पैसे कहां से कहा तो ये भी जा रहा है कि एक पूर्व नेता का ड्राइवर रह चुका है। या तमाम जांच में देरी क्यों हो रही है? मेरा सवाल सिर्फ देरी को लेकर के। देखिए, नीट छात्रा मामले में अब तक जो सबसे पहले जो शख्स की गिरफ्तारी हुई है, मनीष रंजन, उसके गांव तक पहुंच चुके हैं। हमने पहले भी कहा था कि स्वराज पोस्ट का मकसद कोई हंगामा खड़ा करना नहीं है, सच को सामने लाना है। और वही सच की तलाश में आज हम पहुंच चुके हैं। हमारी टीम, स्वराज पोस्ट की पूरी टीम, जहानाबाद का वो खरका गांव। और दिखाइए मनीष रंजन का ये घर। महज आज से 5-6 वर्ष पूर्व 12 से 15 हजार की नौकरी करने वाला शख्स कहां कहां और कितनी जगह अपनी संपत्ति बना चुका है, पूरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि यहां पर मनीष रंजन रहता नहीं है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है, जांच हो रही है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि इस मकान की भी जांच हुई, अंदर पुलिस की टीम आई है, छापेमारी की है। इस तरह की खबरें हैं। गांव वालों ने बहुत सारी बातें कही मनीष रंजन को लेकर के। पंचायत चुनाव लड़ना चाहता था मनीष रंजन, और मनीष रंजन के रसूख, रुतबे, पावर, ताकत क्या है, इस पूरी खबर के दौरान हमने एक एक करके बारीक से वो तमाम बातें बताई। क्योंकि नीट छात्रा मामले में अभी भी बड़े रसूख की बात कही जा रही है। क्योंकि घर वालों ने आरोप लगाया, लड़की की मां ने आरोप लगाया कि अब तक किसी की भी उस तरीके से छानबीन और जांच क्यों नहीं हो रही है। क्यों बार बार पुलिस और एसआईटी की टीम और तमाम जो छानबीन है वो लड़की के परिवार वालों से ही हो रही है। लड़की के परिवार वालों पर ही दबिश बढ़ाई जा रही है। जबकि जो आरोपी है, जहां लड़की की मां बता रही है, चाहे वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल हो या फिर मनीष रंजन के बेटे को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं, या फिर अंशु अग्रवाल, या तमाम तरह के लोग, इससे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, या फिर रोशनी कुमारी, जिसका कि कह सकते हैं कि खाना पूर्ति कर दी गई, निलंबन किया गया। रोशनी कुमारी को लेकर के भी घर वालों ने बड़े और गंभीर आरोप लगाए। और अब देखिए, स्वराज पोस्ट की टीम पहुंच चुकी है। अमित जी हमारे साथ है। लगातार हम लोग इस खबर को कर रहे हैं। और देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं। पहले भी हमने कहा था कि एक एक सच हम आपको दिखाएंगे। इत्मीनान रखिए, धैर्य बना रखिए, और जो भरोसा आपने बनाया है उसको बना के रखिए। हम उस भरोसे पर खरे उतरेंगे। और हमारा मकसद आज भी है सच सामने लाना, सच सामने लाना। बिल्कुल बिल्कुल अमित। और देखिए, ये वही घर है। हालांकि इस घर में जो ग्रामीणों ने बताया, जब आप बात कर रहे थे, कि यहाँ पे ये रहता होता नहीं था, ये इसने बनाया था क्योंकि वो चुनाव लड़ना चाहता। प्लानिंग, यहाँ भी देखिए प्लानिंग है, यहाँ भी प्लानिंग है। और सुबह आता था, शाम चला जाता था। दूसरी बड़ी बात है कि मनीष रंजन जिस दिन छात्रा यहाँ से जा रही थी अमित, जिस दिन छात्रा पटना की ओर जा रही थी ट्रेन से, उस दिन कहा गई, ये जा रहा है कि मनीष रंजन का भी लोकेशन जो है, मोबाइल लोकेशन जो है, वो जहानाबाद से पटना की ओर था। छात्रा की मोबाइल लोकेशन से बिल्कुल नजदीक बिल्कुल नजदीक था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बड़ा सवाल है कि मनीष रंजन की गिरफ्तारी तो हो गई, जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। उससे पहले तो गिरफ्तार नहीं किया गया, उससे पहले तो सुसाइड मान चुकी थी पटना पुलिस मान चुकी थी। अब जैसे ही आया, ये कहा गया कि अब सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो, इसलिए मनीष रंजन की हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। पहले हिरासत में ले रहे हैं, उसके बाद उसे जेल भेज दिया। काफी देरी हो चुकी थी, अगर काफी देर हो गया था, काफी देर हो गया था। जो सबूत मिटाने थे, बेड शीट वगैरह सब धो दिया गया, फिनाइल से धो दिया गया, फिनाइल से रूम साफ कर दिया गया, तमाम चीजें कर दी गई। तो ऐसी ही, जैसे ये ब्लू कलर आपको क्लीन नजर आ रहा है ना, पेंट जो नया पेंट नजर आ रहा है, उसी तरह से क्लीन कर दिया गया सबूतों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इससे इनकार नहीं है। क्योंकि एक लंबा समय तो दिया ही, मिला ही। अभी तक रिमांड में नहीं लिया गया है अभी तक। और परिजन भी तो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, दबदबा, रुतबा, रुआब यही है बिल्कुल। कि एक 15,000 की नौकरी करने वाला आज करोड़ों का मालिक है। और रुआब यही है कि अभी तक इतने आरोप लग गए। और प्लानिंग देखिए, पंचायत चुनाव लड़ना चाहता था। और वैसा पंचायत जो पंचायत में लोग उसको नहीं जानते। एक केस भी दर्ज है। बिल्कुल। नचाने में हवा फायरिंग जो होती है, रुसूख दिखलाया जाता है बिहार में, यूपी में, हवा में फायरिंग करके
तो उस ऐसे कई वो कई मामला सारे- भी कई दर्ज होगा, सारे, लेकिन कुछ मामलों में हुआ नहीं। मनीष रंजन रहा तो है। ये देख लीजिए, ये आवास अमित हम दिखला रहे हैं, और थोड़ा सा ठीक है, एक ही तल्ला है, लेकिन कितने में है ये भी थोड़ा दिखला दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और सबसे बड़ी बात कि मनीष रंजन यहाँ पर मेंटेन रहता है, खर्चा हुआ है अमित। हाँ, लेकिन ये प्लानिंग का हिस्सा है। अब समझिए ये गेट देख कि सिर्फ लीजिए, चुनाव ये गेट देख लीजिए, कितना खर्च हुआ है। अगल बगल के भी घर आप दिखला दीजिए, जब मंटू कहेंगे, अगल बगल भी दिखला दीजिए, जो भाई दूसरे का रखरखाव कैसा है, जो लोग रहते हैं, जो लोग रहते हैं। सामने में कई झोपड़पट्टियां आपको नजर आ रही होंगी इधर। लेकिन मनीष रंजन का घर देखिए, हाँ। क्योंकि उसे चुनाव लड़ना था, तो उसने यहाँ भी एक मकान बना डाला, और उस मकान को देखिए, और ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है। हालांकि ये तमाम बातें अभी भी जांच का विषय है, जांच होगी तो बहुत सारी चीजें सामने आएगी, लेकिन परिजन का आरोप और जो संदिग्ध और जो तमाम बातें अभी तक दिख रही है, जो इस केस में नहीं, हमें अब तो दिख रही है। अब तो परिजन कह रहे हैं ना, अब तो परिजन सीधे सीधे बिहार पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं अमित, कि हाँ देखिए कि किस तरह से नक्काशी की गई है, हाँ। मतलब गेट को किस तरीके से करीने से बनाया गया है। वही मैं कह रहा हूँ, खर्च काफी किया गया है भाई। और ये खर्च हाँ। सिर्फ और सिर्फ उस साजिश का हिस्सा है, हाँ। जो चुनाव लड़ना चाहता हाँ। है। क्योंकि गांव वालों ने बताया, वो आपको दिखाएंगे कि गांव वालों ने कहा कि हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। यानी आप सोचिए, हाँ। क्योंकि उसको चुनाव लड़ना था, चुनाव तो लड़ना। उसने जमीन खरीदी, ये जमीन हाँ। खरीदा हुआ है, यानी हाँ। पुश्तैनी जमीन नहीं है। हाँ। यानी मनीष रंजन को पैसे कहां से आ रहे हैं, मनीष रंजन को पैसे कहां से आ कहा रहे तो ये भी जा रहा है कि एक पूर्व नेता का ड्राइवर रह चुका है। अब बताइए, एक ड्राइवर की सांसद सैलरी, एक ड्राइवर की सैलरी, और वो पटना में कई सारा जो है आलीशान मकान बना दे रहा है, हाँ। बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चढ़ता है, और ये तो हम दिखा दिए। और ये मकान वो है जहां पर मनीष रंजन रहता नहीं है। अमित, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि अब तो भाई पीड़िता की माँ, पिता, भाई सब आरोप लगा रहे हैं कि भाई केस को दबाने की कोशिश की जा रही और है। बड़े बड़े नेक्सस की बात हो रही है, और सवाल यही है, मेरा बार बार देखिए सवाल वही है कि आखिर क्या ऐसी वजह आ रही है पटना पुलिस को, या तमाम जांच में देरी क्यों हो रही है। मेरा सवाल सिर्फ देरी को लेकर के है कि आखिर, क्योंकि देखिए देरी होगी तो जाहिर तौर पर जो साक्ष्य है, सवाल ये भी है ना कि वो भाई कमजोर पड़ेगा। अभी तक मनीष और फिर कोर्ट में फिर आप उसको साबित कर रहे हैं। मनीष रंजन को रिमांड पे क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल, आप सवाल ही नहीं पूछेंगे तो जवाब मिलेगा कहां से। और घर वालों ने, परिजन ने तो साफ साफ आरोप लगाया कि भाई बेटी मेरी गई है, बेटी किसी और की नहीं गई है। जिसकी बेटी गई है आप सवाल उसी से पूछ रहे हैं, आप उसी को टॉर्चर कर रहे हैं, रात हो दिन उसी हो। का सबसे पहले डीएनए टेस्ट पूरे परिवार का ले लिया गया, पूरे परिवार का डीएनए टेस्ट ले लिया गया, डीएनए के लिए ब्लड सैंपल ले लिया गया, मामा, दोनों मामा का, माँ का, भाई का, बाप का, सबका ले लिया लड़की गया। के पिता ने अमित कहा हाँ। कि भाई बच्ची हमारी गई, पैसे हमारे गए, हॉस्पिटल वालों ने जमकर लूटा, पुलिस की लाठियां हमने खाई, अब पुलिस दबिश भी बना रही है। रात दिन जो है पुलिस जगह जगह कर उठाती है, सोने नहीं देती है, और एक ही सवाल बार बार करती है। तो सवाल पूछना वही चाहिए है, ना कि सब सवाल अब गंभीर होता जा रहा है। क्योंकि वो देखिए महिला कौन थी? नर्स ने जो आज हमारे सामने अमित खुलासे किए कि जो महिला आई थी कि हड़बड़ाइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, जितना पैसा लगेगा हम देने को तैयार हैं, वो महिला कौन थी? कई कई सारे ऐसे एंगल हैं अमित जिस पर जांच होनी चाहिए थी, लेकिन वो जांच उस तरीके से हो नहीं रहे हैं, हो नहीं रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, उस दिशा में जांच क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या प्रेशर है, इसको देखने की जरूरत है आखिर, और इतनी देरी क्यों हो रही है। सवाल बहुत गंभीर है। लेकिन स्वराज पोस्ट, अभी भी हम कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है सच दिखाना